कोलेस्ट्रॉल से आज़ाद पाकिस्तान की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे डॉक्टर इम्तियाज़ हसन से, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन हैं और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सर बिल्कुल क्विक सा हम आपसे ट्रू फॉल्स करेंगे, आपके पेशेंट्स जिन सवालात के जवाबात आपसे जानना चाहते हैं। सर क्या अंडे में मौजूद जर्दी हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों को लेनी चाहिए? ओके। इसमें जो थोड़ी सी जो कंट्रोवर्सी थी पिछले सालों में वो रिसेंटली रिजॉल्व हो गई है। जो डायबिटिक पेशेंट हैं जो इनका कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा भी है तो वो अंडे की जर्दी सेफली ले सकते हैं, क्योंकि स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि इसका आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल की ख़राबी में कोई ख़ास रोल नहीं है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। सर क्या अनकंट्रोल कोलेस्ट्रॉल दिल की बीमारी में मुब्तला कर सकता है? ओके। बिल्कुल जो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल आपके लिमिट्स के अंदर नहीं है और उसका जो दिल की बीमारी का बायस भी बन सकता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो कोलेस्ट्रॉल की जो किस्में हैं, बहुत सारी किस्में हैं, उनमें से एक ख़ास किस्म जिसको एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो आपका एक ख़ास लेवल से नीचे होना चाहिए और रखना चाहिए हमें। ओके। सर क्या हाई कोलेस्ट्रॉल नस्ल दर नस्ल भी मुंतकिल हो सकता है? ओके, इम्पॉर्टेंट। तो बहुत सारे हमारे पास फैमिलीज़ आती हैं जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल उनका बहुत ज़्यादा होता है, ट्राइग्लिसराइड्स भी ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे लोगों की फैमिलीज़ के अंदर होता है। और इसको बाकी अगर एक फैमिली मेम्बर को आया फिर दूसरे को में भी वही ज़ाहिर होता है, तो उनकी पूरी फैमिली को इसके लिए स्क्रीन आउट करना चाहिए। और अगर उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आपका डॉक्टर समझे, तो उनका ट्रीटमेंट भी शुरू होना चाहिए। सही है। सर क्या डाइट में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल कर सकता है? इसमें इसका जो जवाब है वो पार्टली मैं जो हाँ में जवाब दूंगा। इसमें कि जो ऑलिव ऑयल है बेसिकली ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से ताल्लुक़ रखता है, यानी ये हल्का जो दिल के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। तो लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल पे इसका कोई डायरेक्ट इफ़ेक्ट नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल को अपने तौर पे कंट्रोल करना है, लेकिन अगर आपने डाइट में कोई ऑयल इस्तेमाल करना है तो कैनोला और जो ऑलिव ऑयल है ये बेहतरीन है, क्योंकि ये उस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं जो सेहत के लिए या दिल के लिए अच्छे हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। सर क्या बकरे और गाय के गोश्त का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है? जो है ये भी आप किसी हद तक इसको कह सकते हैं बढ़ाता तो है। इसमें हम मना करते हैं कि जो ख़ासतौर बीफ के अंदर जो है वो फ़ैट का कंटेंट ज़्यादा होता है और उसमें मिकदार ज़्यादा होती है, उसको हम फ़ैट इंटेक आपका बढ़ जाता है इस वजह से। या तो बकरे का उसमें क्योंकि कई जो पोर्शन होता है लीन पोर्शन, जिसमें जो चर्बी कम होती है, अगर वो अब इस्तेमाल किया है तो उसमें इतना नुकसान नहीं है। सर कोलेस्ट्रॉल से आज़ाद पाकिस्तान, आप अपने पेशेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जो सबसे ज़्यादा जब मैं डायबिटीज़ की प्रैक्टिस करता हूँ या अपने यहाँ पे अपने पेशेंट देखता हूँ, मुझे उनसे एक ही शिकवा और गिला होता है, क्योंकि हम डायबिटिक पेशेंट को हम जो स्टैटिन देते हैं, यानी जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवा देते हैं। अगर देखा गया है मैंने अपने मरीज़ों में, या आप बहुत सारे डॉक्टर्स रात ने भी देखा होगा, अगर मरीज़ कोई दवाई छोड़ता है ना तो सबसे पहले वो कोलेस्ट्रॉल की दवाई छोड़ता है। मेरी उनसे एक ही दरख्वास्त है, प्लीज़ खुदारा बाकी सारी दवाइयाँ छोड़ सकते हैं, छोड़नी वो भी नहीं चाहिए, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की दवा प्लीज़ खुदारा ना छोड़ें अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए मिलकर बनाएं कोलेस्ट्रॉल से आज़ाद पाकिस्तान। थैंक यू सो मच सर।